हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लास्ट वीडियो में हमने किया कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी होती है। पहला स्टेप था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, जो हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब गुडविल क्या है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। Goodwill means brand name or reputation earned by the firm through the past efforts of its owner. सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो गुडविल मीन्स हमारी जो रेपुटेशन है वो हमारी क्या है, गुडविल। आप देखते हैं कि कोई भी कंपनी जो है कुछ भी प्रोडक्ट सेल करती है तो किसी कंपनी की सेल ज्यादा होती है और किसी की कम। तो ऐसा किस वजह से होता है कि उनकी अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो उस फर्म के प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होते हैं और अपनी गुडविल की वजह से ही वो फर्म जो है दूसरी फर्म के कंपैरिजन में जो है प्रॉफिट ज्यादा अर्न करती है। मान लो दो फर्म्स हैं हमारे पास, ए और बी, और दोनों फर्म्स ने बिजनेस के अंदर सेम कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, 1 लाख और 1 लाख, लेकिन एक फर्म जो है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है और दूसरी फर्म जो है वो कम प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो उसका रीजन क्या है, वो अपनी गुडविल की वजह से, अपने ब्रांड नेम की वजह से जो है प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रही है। उसके अलावा हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एप्पल कंपनी है। एप्पल कंपनी जो है अपने ब्रांड नेम की वजह से जो है ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसकी क्या है, गुडविल। अब गुडविल जो है, और गुडविल की वजह से ही फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट जो है अर्न कर सकती है। और क्या क्या इसकी फीचर्स हैं गुडविल की। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल जो है हमारी इंटेंजिबल एसेट है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बेटा थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी आपको ध्यान से स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि 1 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में से भी आएंगे, जिसके बारे में आपको डीपली स्टडी करना जरूरी है। तो आप छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान से करें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो क्या फीचर्स है हमारे पास। सबसे पहली फीचर क्या है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल जो है हमारी इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि इसका कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं है, ना ही आप इसको टच कर सकते हैं, ना ही आप इसको देख सकते हैं। इट इज वैल्यूएबल एसेट। वैल्यूएबल एसेट्स का मतलब है जैसे आपकी बाकी की एसेट्स हैं, प्लांट है, मशीनरी है, आप उसको किसी भी टाइम पे सेल कर सकते हैं। गुडविल जो है वो आपकी वैल्यूएबल एसेट तो है, आप उसके वो सेल तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी टाइम आप उसको सेल नहीं कर सकते। जब तक आपका बिजनेस कंटिन्यू है तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो वैल्यूएबल एसेट्स का मतलब कि आप गुडविल को जो है सेल कर सकते हैं, गुडविल की कुछ वैल्यू होती है। हम इसको कब सेल कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। और गुडविल हमें क्या करती है, एक्सेस प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू अनदर फर्म्स, हमें एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। गुडविल की वजह से, रेपुटेशन की वजह से ही हम जो है हमारी फर्म जो है वो ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती है। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। आप इसकी वैल्यू को तभी रियलाइज कर सकते हैं जब हम अपने बिजनेस को सेल करेंगे। बाकी फिजिकल एसेट्स की तरह जैसे प्लांट, मशीनरी, आप इन एसेट्स को कभी भी सेल कर सकते हैं, लेकिन गुडविल को आप तभी रियलाइज कर सकते हैं जब आप पूरे बिजनेस को सेल करेंगे। इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, जो आपको आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन, कि इस गुडविल की वैल्यू जो है वो बार बार चेंज होती रहती है। जैसे ही हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही प्रॉफिट डिक्लाइन होती है वैसे ही गुडविल की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हमारी रेपुटेशन कितनी है, हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट करना, एस्टिमेट करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी इसके लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं जो हम आगे करेंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है इसके फीचर्स का, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप, इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब पार्टनरशिप के अंदर हम गुडविल की वैल्यू को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। पार्टनरशिप के अंदर जो भी पार्टनर जो है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है, अपने प्रॉफिट का जितना पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है उसके बेस पे गुडविल की वैल्यू जो है वो निकाली जाती है। और क्योंकि गेनिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो है गुडविल की कंपनसेशन देनी होती है,
तो हम क्या करते हैं कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट वो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास नेचर ऑफ गुडविल। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये इस पे आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। व्हाट इज द नेचर? नेचर में आपको ये बताना है कि ये हमारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है या फिक्टिशियस एसेट्स है, नॉन करंट है या कैसी एसेट है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। हम इसको इंटेंजिबल एसेट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट इट इज नॉट फिक्टिशियस एसेट्स। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स, क्या कहेंगे हम इसको? तो आपको इसका आंसर यही देना है, इट इज एन इंटेंजिबल बिकॉज इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट इट इज नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल जो है वो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं जिससे आप फर्दर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसी एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है। तो बिकॉज द फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट हैव ए वैल्यू। अब फिक्टिशियस एसेट्स तो ऐसी होंगी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन गुडविल की तो वैल्यू है, आप उसको सेल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। तो गुडविल हैज ए वैल्यू इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, कि जितनी भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, उन बिजनेस को अगर आप सेल करते हैं तो गुडविल की कुछ ना कुछ वैल्यू रियलाइज कर सकते हैं। तो व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड इट कैन बी सोल्ड। तो गुडविल क्या है हमारी? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स नॉट फिक्टिशियस एसेट्स। तो आपको रीजन यही बताना है इंटेंजिबल क्यों है कि बिकॉज इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, और फिक्टिशियस क्यों नहीं है, नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स बिकॉज गुडविल हैज ए वैल्यू इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड इट कैन बी सोल्ड। व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? अब हम क्या करते हैं कि गुडविल की हमें वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होती है। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ किसी भी बिजनेस की गुडविल की वैल्यू क्या है, लेकिन फिर भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है कि हम गुडविल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करें, उसका एस्टिमेशन करें। इसमें भी आपके वही केसेस आएंगे जो हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस हैं। मीन्स जब जब फर्म के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब तब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब भी हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज, कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो भी उस केस में हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है। व्हेन द फर्म इज सोल्ड, अगर मान लो हम अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं तो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारी गुडविल की वैल्यू क्या है, कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे हम उसको सेल कर सकते हैं। व्हेन द फर्म इज अमलगमेटेड विद अनदर फर्म, अगर एक फर्म दूसरी फर्म के साथ मिला दी जाती है तो भी हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है। एंड व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, कि अगर पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो भी हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है। तो गुडविल की जो वैल्यूएशन होगी, मीन्स गुडविल की वैल्यू क्या है, इन सभी केसेस में सबसे पहले हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है और उसके बाद हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अब गुडविल की वैल्यू जो है उसके मेथड्स को करने से पहले हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। आप देखें किसी बिजनेस की गुडविल जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और किसी बिजनेस की गुडविल की वैल्यू जो है वो कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। गुडविल हमेशा जो है उन फैक्टर से इफेक्ट होती है जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को जो है इंक्रीज करते हैं। गुडविल इज अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, कि जिन जिन फैक्टर से हमारी अर्निंग कैपेसिटी इफेक्टेड है उससे हमारी गुडविल की वैल्यू इफेक्ट होती है। फर्स्ट फैक्टर है हमारा फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। आप देखते हैं कि अगर बिजनेस हमारा फेवरेबल लोकेशन, अच्छी लोकेशन पे है तो उस बिजनेस की वैल्यू जो है, गुडविल की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर आप किसी रिमोट एरिया के अंदर बिजनेस को एस्टेब्लिश कर देंगे, मान लो आपका कोई भी जो है शोरूम है, अगर आप किसी रिमोट एरिया में जाके आप उसको एस्टेब्लिश कर दें तो उस
बिजनेस की गुडविल की वैल्यू जो है वो कम होगी, क्योंकि लोकेशन का जो है गुडविल के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है कि अगर लोकेशन फेवरेबल होगी तो वहां पर कस्टमर जल्दी से पहुंच पाता है, और जितने ज्यादा कस्टमर जो होंगे प्रॉफिट ज्यादा होंगे, सेल ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होंगे, तो गुडविल की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है, मीन्स बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो गुडविल भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस कितने टाइम से आपने एस्टेब्लिश कर रखा है। आप देखते हैं कि अगर बिजनेस जो है काफी टाइम से एस्टेब्लिश है तो ओल्ड बिजनेस की वैल्यू जो है गुडविल की ज्यादा होगी और न्यू बिजनेस की गुडविल की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ओल्ड बिजनेस जो है वो काफी टाइम से जो है अपने आप को ग्रो कर चुका है, उसके प्रॉफिट ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू गुडविल की ज्यादा होगी। नेचर ऑफ गुड्स, इसमें आपको देखना है कि अगर आपका बिजनेस जो है ऐसी गुड्स आप डील कर रहे हैं जिसकी डिमांड जो है वो ज्यादा है, तो ऐसे बिजनेस के अंदर भी गुडविल की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट है कैपिटल की रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो दो बिजनेसमैन हैं, एक है राम और एक है मोहन। दोनों ने अपने बिजनेस के अंदर 10 लाख इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन राम के प्रॉफिट जो है पर ईयर 2 लाख हैं और मोहन के प्रॉफिट जो है पर ईयर 3 लाख हैं। तो आप देख रहे हैं कि राम जो है 10 लाख इन्वेस्ट करके 2 लाख प्रॉफिट अर्न कर रहा है और मोहन जो है 10 लाख इन्वेस्ट करके 3 लाख प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो आपको क्या लगेगा, किसकी गुडविल ज्यादा है? मोहन की। तो कैपिटल पे भी डिपेंड करता है कि अगर सेम कैपिटल इन्वेस्ट करके अगर एक बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उस बिजनेस की गुडविल जो है वो ज्यादा हो। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है अगर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो गुडविल ज्यादा होगी, और अगर प्रॉफिट जो है डिक्रीज हो रहे हैं पहले से, तो इसका मतलब उस बिजनेस की कोई गुडविल नहीं है। पोजेशन ऑफ लाइसेंस, किसी बिजनेस के लिए जो है अगर किसी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है और उस बिजनेस से उस लाइसेंस को ले रखा है, तो उस बिजनेस की भी गुडविल की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। जैसे कि मान लो कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है और इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत है या एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत है, तो उस बिजनेस ने अगर वो लाइसेंस ले रखा है तो उस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अनदर फर्म जिस बिजनेस ने लाइसेंस नहीं ले रखा। नेक्स्ट है रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। बिजनेस में रिस्क फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी गुडविल क्या होगी। अगर किसी बिजनेस के अंदर रिस्क ज्यादा है तो उस बिजनेस की गुडविल कम होगी, और जिसमें रिस्क कम होगा तो उसमें गुडविल जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि जहां पर रिस्क ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होने के चांसेस भी कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो गुडविल की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। कई बार आप देखते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया पेटेंट्स का। पेटेंट जो है अगर रजिस्टर्ड करा रखा है या कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो बिजनेसमैन ने ले रखा है, तो उस बिजनेसमैन की गुडविल जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है असेस टू सप्लाईज। अब आप देखते हैं कि एक बिजनेसमैन तो रेगुलर सप्लाई कर देता है और दूसरा बिजनेसमैन जो है वो रेगुलर सप्लाई नहीं करता। मार्केट के अंदर जैसे ही डिमांड है, एक पर्सन जो है जल्दी से सप्लाई कर देता है, तो उस बिजनेस की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर एक बिजनेसमैन जो है रेगुलर सप्लाई नहीं करता और डिमांड के अकॉर्डिंग जो है उसकी सप्लाई नहीं है, तो उस बिजनेस की गुडविल की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई भी बिजनेसमैन जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड कर रहा है और उस बिजनेस की रेपुटेशन भी ज्यादा बढ़िया होगी। आप देखते हैं कि जैसे एलजी कंपनी है या सैमसंग है या एप्पल कंपनी है, आप देखते हैं कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी कंपनीज की गुडविल की वैल्यू क्या है? ज्यादा। अब फैक्टर्स को करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि गुडविल जो है आपकी कितने टाइप की होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल जो है हमारी 2 टाइप्स की है। एक है हमारी परचेज गुडविल और एक है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम नॉन परचेज गुडविल भी कह देते हैं या इनहेरेंट गुडविल भी कह देते हैं। अब परचेज गुडविल क्या है या नॉन परचेज गुडविल क्या है?
परचेज गुडविल, आप उस गुडविल को कहेंगे जब आप कुछ ना कुछ उसके लिए कुछ अमाउंट मनी जो है वो पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं रनिंग बिजनेस किसी से परचेज करती हूँ और मैंने जो है बिजनेस के लिए, बिजनेस की जो वैल्यू है वो 5 लाख है और मैं उस बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रही हूँ, 6 लाख पे कर रही हूँ, तो 1 लाख जो है मैं एक तरह से गुडविल जो है वो परचेज कर रही हूँ, तो उसे कहा जाएगा परचेज गुडविल। नेक्स्ट आती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल ड्यू टू द सेल्फ एफर्ट्स, कि जो हमारे खुद के एफर्ट से, बिजनेसमैन के खुद के एफर्ट से जो गुडविल क्रिएट होती है उसे कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है 10 ईयर्स हो गए कि मैंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया और बिजनेस में मान लो प्रॉफिट हो रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, लेकिन और बिजनेस की जो है गुडविल की वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसी गुडविल के लिए मैंने जो है कुछ भी पेमेंट नहीं किया, जो मेरे खुद के एफर्ट से जो है क्रिएट की है मैंने, तो उस गुडविल को क्या कहा जाएगा? नॉन परचेज गुडविल। अब इन दोनों के क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले हम करते हैं फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल। इट अराइज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस। ये तभी होगी जब आप कहीं से बिजनेस परचेज करेंगे। अगर आपने किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया और आप उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा परचेज गुडविल। अब बेटा ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। हम परचेज गुडविल को ही बुक्स के अंदर शो करते हैं, नॉन परचेज गुडविल को हम बुक्स के अंदर शो नहीं करते। हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, जो प्रेस्क्राइब करता है कि इंटेंजिबल एसेट्स जिसके लिए हमने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे किया है, आप उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसी एसेट्स जिसके लिए आपने कुछ कंसिडरेशन पे नहीं किया, आप उनको बुक्स के अंदर शो नहीं कर सकते। तो गुडविल जो है, परचेज गुडविल को हम बुक्स के अंदर शो कर सकते हैं, लेकिन नॉन परचेज गुडविल को हम बुक्स के अंदर शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुडविल हमारे खुद के सेल्फ एफर्ट से होती है। हमने इसके लिए कुछ भी मनी नहीं पे की, तो आप ऐसी गुडविल को बुक्स के अंदर शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इट इज अमोर्टाइज ओवर यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। अब जैसे आप फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ऐसे ही इस गुडविल को भी राइट ऑफ किया जाता है ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। हमें लगता है कि इस गुडविल का हमें इतने साल में बेनिफिट मिलने वाला है, उतने साल में हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अमोर्टाइज। डेप्रिसिएशन वर्ड जो है टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है और अमोर्टाइज वर्ड जो है इंटेंजिबल। तो गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेजर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। अब परचेज गुडविल जो है उसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है परचेजर की एक्सपेक्टेशन पे। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर मान लो आप कोई भी रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं, मान लो आपने राम का बिजनेस परचेज किया, राम के जो बिजनेस की वैल्यू है वो 10 लाख है, आप उसको 12 लाख में पे कर रहे हैं, तो 2 लाख जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो हमारी क्या होगी? गुडविल। अब हम कैसे आइडिया लगाएं, कैसे एस्टिमेट करें कि हमारी हम जो है उसको कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करें, कि गुडविल की वैल्यू 2 लाख कैसे हमने एस्टिमेट की? वो डिपेंड करता है हमारी एक्सपेक्टेशन पे। हमें लगता है कि इन फ्यूचर 5 इयर्स तक इतने प्रॉफिट्स तो रहेंगे ही रहेंगे जो प्रेजेंटली जो है इस फर्म को हो रहे हैं, तो उसके बेस पे जो है हम गुडविल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। तो वो परचेजर की एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है कि मैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करूंगा उसके बदले में मुझे कितने सालों तक प्रॉफिट जो है सेम मिलने वाले हैं। तो वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेजर एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, कि कितनी वैल्यू लगाई जाए गुडविल की, कितना जो है उसको एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाए, वो डिपेंड करता है फ्यूचर प्रॉफिट्स कितने होने वाले हैं उस पर। अब हम करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उससे पहले हम ले लेते हैं परचेज गुडविल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परचेज गुडविल को हम बुक्स के अंदर शो करते हैं, नॉन परचेज गुडविल को नहीं करते। तो कैसे हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? हमने एग्जांपल लिया, मोहन ब्रदर्स परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रदर्स फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख। मोहन ने क्या किया? राम ब्रदर्स से बिजनेस परचेज किया 5 लाख में। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि उसको टोटल पेमेंट जो करनी है वो 5 लाख करनी है।
अब बिजनेस में क्या क्या है, एसेट्स ऑफ ₹4 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख। उस बिजनेस के अंदर एसेट्स हैं 4 लाख और लाइबिलिटीज हैं 1 लाख, बट टेकन ओवर बाय मोहन ब्रदर्स पास जर्नल एंट्री। मोहन ब्रदर्स ने जो राम ब्रदर्स से बिजनेस परचेज किया वो 5 लाख में किया, जिसके अंदर एसेट्स थी 4 लाख की और लाइबिलिटीज थी 1 लाख की। अब आप देखें कि 4 लाख की एसेट्स हैं और 1 लाख जो है लाइबिलिटीज हैं, तो उसको 3 लाख पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है कितना, 2 लाख। तो 2 लाख जो है उसकी गुडविल की वैल्यू मानी जाएगी। अब हम इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, एसेट्स जो है हमारी डेबिट, क्योंकि जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगी हम उसको क्या करते हैं, डेबिट 4 लाख से। लाइबिलिटीज जो है वो हमारी जो है क्रेडिट, लाइबिलिटीज हैं 1 लाख। अब परचेज कंसिडरेशन है 5 लाख, मीन्स मोहन ने राम ब्रदर्स से 5 लाख लेने हैं। तो मोहन राम ब्रदर्स क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो है हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 5 लाख। अब इसका मतलब आप देखेंगे इन दोनों को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो टोटल हमारा आ रहा है 6 लाख। मीन्स एक तरह से राम ब्रदर्स जो है वो 6 लाख पेमेंट कर रहा है, 5 लाख तो उसने देने हैं और 1 लाख की लाइबिलिटीज, लेकिन एसेट्स उसके बदले में उसको कितने की मिल रही हैं, 4 लाख की। तो वो 2 लाख जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है वो क्या कहलाएगी, हमारी गुडविल। आप क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो गुडविल जो है वो आपकी आ गई 2 लाख। तो 2 लाख जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है ये हमारी परचेज गुडविल है और इसको हम बुक्स के अंदर शो करेंगे, और नॉन परचेज गुडविल को बुक्स के अंदर शो नहीं किया जाता। अब नॉन परचेज गुडविल की क्या क्या फीचर्स हैं, इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारे खुद के एफर्ट से इंटरनली जनरेट होती है, हमने इसके लिए कुछ मनी जो है वो पे नहीं की। अब इसकी वैल्यू हम कैसे प्रेडिक्ट करें, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर, कि ये डिपेंड करता है कि जैसे अब मान लो मैंने अपना बिजनेस स्टैंड किया तो मेरे बिजनेस की वैल्यू जो है, मेरे बिजनेस में गुडविल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो डिपेंड करता है वैल्यूअर पे, कि अगर कोई पर्सन मेरे बिजनेस को परचेज करना चाहता है तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो मेरे बिजनेस की क्या वैल्यू लगाना चाहता है। तो इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। थर्ड पॉइंट है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी हैज नॉट बीन पेड फॉर इट। ये पॉइंट आपको पहले ही बता दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें ये बताता है कि हम इंटेंजिबल एसेट्स को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमने उसके लिए कुछ ना कुछ मनी जो है वो पे कर रखी है। तो नॉन परचेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमने कुछ भी मनी पे नहीं की तो उसे आप बुक्स के अंदर शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन के क्या क्या मेथड हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है और उसके बाद हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के हमारे पास क्या क्या मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।